जय हिंद दोस्तों, दक्षिण मिलिट्री स्कूल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के बारे में, जो कि ऑल ओवर इंडिया 5 है, जहां पर बॉयज़ और गर्ल्स का एडमिशन क्लास 6 और 9th में होता है। तो उसके विषय में हम बात करेंगे। उसके अभी फॉर्म आए हुए हैं, तो क्या उसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है, किस तरीके से एडमिशन होते हैं, क्या फॉर्म की लास्ट डेट है और किस तरीके से उसके लिए हम तैयारी करेंगे, तो सारी स्ट्रेटजीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री स्कूल्स, जो कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के नाम से भी जाने जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया 5 है, जो कि चहल के अंदर है। चहल हिमाचल प्रदेश, अजमेर और धौलपुर के अंदर है, जो कि राजस्थान में है दोनों, बेलगांव और बेंगलोर के अंदर है, जो कि कर्नाटक के अंदर है। ये 5 स्कूल हैं, लेकिन आप ऑल ओवर इंडिया से इन 5 स्कूल के लिए कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल में सीट की अवेलेबिलिटी प्लस आपकी जो चॉइस होगी और बच्चे के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको स्कूल अलॉट किया जाएगा। यहाँ ये स्कूल्स ट्रांसफरेबल भी होते हैं, उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं जिनसे आप स्कूल्स में एक दूसरे में ट्रांसफ़र भी कराना चाहें बच्चे का, तो संभव होता है। चलिए जी आगे बात करते हैं। इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल्स होते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, रेजिडेंशियल मतलब हॉस्टल अवेलेबल है इन स्कूल में, बच्चे वहीं पर रहकर पढ़ाई करते हैं, और पब्लिक स्कूल भी है। लेकिन जो बच्चे इन सिटीज़ के होते हैं, अगर वो अपने घर से भी स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं या बाहर से कोई बच्चा अगर स्कूल को एज अ डे स्कॉलर ज्वाइन करना चाहता है, तो वो डे स्कॉलर भी ज्वाइन कर सकता है। चलिए जी आगे बात करते हैं। रन बाई एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इसको रन किया जाता है। जैसे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल होते हैं, जो कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा रन होते हैं, ये डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रन करती है इसको। तो आगे बात करते हैं। एम क्या है इनका? टू इम्पार्ट द क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रिपेयर द कैडेट टू जॉइन द डिफेंस सर्विसेज। क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कराना, और जो कैडेट ये तैयार कर रहे हैं उनको डिफेंस फोर्सेस, डिफरेंट डिफेंस फोर्सेस जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो डिफरेंट डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन कराना इनका उद्देश्य है। एफिलेटेड टू सीबीएसई, ये सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड स्कूल्स हैं। जो 5 स्कूल हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, 5 सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड स्कूल्स हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर एडमिशन कैसे होता है। तो एडमिशन का प्रोसीजर है बाय सीईटी। सीईटी मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। बच्चे को कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, एक टेस्ट देना पड़ेगा। जो बच्चा उस टेस्ट को क्वालिफाई करेगा, आगे के कुछ प्रोसेसर्स हैं उनको क्वालिफाई करेगा, तो तब बच्चा फाइनली आपका जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं उसमें सेलेक्ट होता है। यहाँ पर क्लास 6 में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का तथा क्लास 9th में बॉयज़ का एडमिशन होता है। मैं फिर दोबारा से एक बात दोहरा देता हूँ, क्लास 6 में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का एडमिशन है, जबकि क्लास 9th में केवल बॉयज़ का एडमिशन यहाँ पर होता है। एप्लीकेशन अभी आपके निकले हुए हैं। डेट ऑफ अप्लाई जो है आपका 18 सितंबर से 18 अक्टूबर 2023, मतलब 18 अक्टूबर फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट है। जो आपकी फॉर्म अप्लाई करने की रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1000 रुपये फीस है। अगर आप इसके लिए कोई जानकारी लेना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे यहाँ दक्षिण मिलिट्री स्कूल से अपना फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट फिल करा सकते हैं। तथा कोई अगर जानकारी लेना चाह रहे हैं तो जो आपको डिस्प्ले में हमारे हेल्पलाइन नंबर शो हो रहे होंगे, उन पर कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज छोड़कर आप इसके बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए जी आगे बात करते हैं। जो एग्ज़ाम डेट है वो हमेशा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, किसी भी साल के दिसंबर के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो इस बार भी डेट इन्होंने नहीं बताई है, फर्स्ट और सेकेंड वीक दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। तो ये आपका दिसंबर 2023। तो लगभग आप समझ के चलें कि बच्चों के पास में 3 महीने का समय बचा हुआ है। अभी सितंबर चला हुआ है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो 2.5 से 3 महीने का समय है। तो इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्या क्या इसके प्रोसीजर हो सकते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो देखिए, अगर आप देखें तो ये स्कूल स्पेशली बनाए गए थे डिफेंस फोर्सेस में जो सर्विंग और रिटायर्ड जेसीओज हैं या अदर रैंक्स हैं उनके लिए। तो 70% रिजर्वेशन यहाँ पर आर्मी पर्सनल के लिए है, जबकि 30% रिजर्वेशन यहाँ पर सिविलियंस के लिए है। तो जो सिविलियंस हैं या डिफेंस ऑफिसर्स हैं वो इस 30% के अंदर आते हैं, तो 30% उनके लिए है। हर स्कूल में लगभग 100 सीट होती हैं, तो आप मान के चले 500 सीट्स हैं यहाँ पर। अगर इसमें भी अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो 27% सीट्स जो रिजर्व हैं वो ओबीसी कैटेगरी के लिए हैं, 15% सीट एससी कैटेगरी के लिए है, 7.5% सीट एसटी कैटेगरी के लिए है, और हर स्कूल में क्लास 6 में 10% सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व होती हैं। चलिए जी आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की।
तो देखिए, इस समय क्लास आपका बच्चा, अगर आप क्लास 6 के लिए अप्लाई कराना चाह रहे हो तो क्या तो क्लास 5th में पढ़ रहा हो या क्लास 5th पास कर चुका हो। इट मीन्स अगर आपका बच्चा क्लास 6th में भी पढ़ रहा है, क्लास 7th में भी पढ़ रहा है, और अगर उसकी एज इस क्राइटेरिया के अंदर आ रही है, जो भी एज क्राइटेरिया यहाँ पर दिया होगा, तो अगर आपके बच्चे की एज क्राइटेरिया में अंदर आ रही है तो आप उसको अप्लाई करा सकते हैं फॉर क्लास 6th एंड 9th। तो क्लास 6 की अगर हम बात करें तो आपके बच्चे की उम्र 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014, 1 अप्रैल 2012 टू 31 मार्च 2014। अगर हम क्लास 9th के लिए बात करें तो जो बच्चे का एज क्राइटेरिया है वो 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2011 के बीच में होना चाहिए। अगर आपके बच्चे की उम्र इस एज ब्रैकेट के अंदर आ रही है तो आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई करा सकते हैं। अगर आपको एज चेक करने में या किसी भी तरह की कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, तथा हमारे जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उन पर आप व्हाट्सएप मैसेज भी छोड़ सकते हैं। एडमिशन टेस्ट की बात करते हैं तो OMR बेस्ड आपका एडमिशन होता है। इट मीन्स 200 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। बच्चे को करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है प्लस अपनी OMR शीट में फिल करना है, बबल फिल करने हैं, 4 में से एक ऑप्शन चूज करना होता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं होती है। उसके बाद में अगर हम इसके एग्जाम के प्रोसीजर की बात करें, क्वेश्चन पेपर की बात करें, सिलेबस की बात करें या एग्जाम पैटर्न की बात करें तो क्लास 6 के लिए इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस आने हैं, इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चंस आएंगे, मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चंस आएंगे और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के 50 क्वेश्चंस आते हैं। इट मींस टोटल 200 क्वेश्चंस आपके आने होते हैं, जिसमें 35% इंग्लिश में और बाकी सभी सब्जेक्ट्स में 40% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। अगर बच्चे के किसी भी सब्जेक्ट में 35 या 40% मार्क्स नहीं आते हैं रेस्पेक्टिवली तो वो बच्चे को क्वालिफाई नहीं समझा जाएगा, बाकी अदर सब्जेक्ट में चाहे उसके कितने भी मार्क्स हों। प्लस यहाँ पर इंटरव्यू भी होता है, 20 नंबर का इंटरव्यू होता है, जिन सब की तैयारी हमारे यहाँ पर कराई जाती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बात करते हैं क्लास 9th की तो यहाँ पर 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 इंग्लिश में 50 क्वेश्चन, हिंदी 20 क्वेश्चन और सोशल साइंस 30 क्वेश्चन। पेपर 1 में 100 मार्क्स का आएगा, जिसमें 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है, बच्चे को 50% लाने ही लाने हैं। पेपर 2 की बात करें, मैथ साइंस, उसमें 100 मार्क्स का आएगा, 50% लाना कंपलसरी है। और क्लास 9th के लिए इंटरव्यू 50 नंबर का आता है। तो जैसा कि मैंने बताया दोनों के लिए 200 नंबर का पेपर होगा, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन ऑल इंडिया कंपटीशन है, काफ़ी बच्चे इसको देते हैं, तो आपके बच्चे का भी उसके लिए प्रिपरेशन करना लाजमी है। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो क्लास 6 के लिए बच्चा क्लास 5th का सिलेबस पढ़ रहा हो, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज वगैरह की अगर अवेयरनेस है बच्चे को तो वो इसके लिए तैयारी कर सकता है। अगर आप अपने बच्चे को तैयारी कराना चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि अच्छे से आपका बच्चा प्रिपेयर कर पाए, या प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस सेट, आप ये सब चीज़ें चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे को ऑनलाइन या ऑफलाइन हमारे साथ जोड़ना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन जोड़ने के लिए आप हमारा दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आपको वहाँ पर स्टोर में सारे कोर्सेज दिखाई दे जाएंगे, जहाँ पर योद्धा बैच क्लास 6 के लिए तथा एकलव्य बैच क्लास 9th के लिए हमारा चला हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस सेट, सिलेबस और नोट्स वगैरह सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये बैच आपका एग्जाम तक ही चलेगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं ऑफलाइन बैचेस की। तो जो हमारे ऑफलाइन बैचेस हैं, अभी हम लोगों ने एडमिशन हम लेते हैं हॉस्टल्स में अप्रैल और सितंबर अक्टूबर के अंदर। तो अभी हमारे हॉस्टल बैचेस के लिए एडमिशन ओपन है। तो जो नंबर आपको हमारे डिस्प्ले पे शो हो रहे हैं, आप उस पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं हॉस्टल बैचेस के बारे में। आप अपने बच्चों को हॉस्टल में रखकर भी हमारे पास में तैयारी करा सकते हैं। देखिए पेरेंट्स, 3 से 4 महीने का समय बचा हुआ है। अगर आप अपने बच्चे को कहीं पर भी तैयारी कराना चाह रहे हैं, ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप हमारे साथ ही तैयारी कराएं। आप हो सकता है आपको डिस्टेंस की प्रॉब्लम है या जो भी आप मानते हैं, तो हम लोगों से अगर आप कोई हेल्प भी लेना चाह रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में कंसल्ट भी करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि इसके बारे में मैं सारी जानकारी आपको दे पाया हूँगा। अगर हम यहाँ पर फीस की बात करें तो सालाना जो बच्चे का खर्चा, रहना, खाना, पढ़ाई सबका आता है, वो लगभग 80 से 90 हज़ार के आसपास आता है सिविलियंस के लिए। अगर आप आर्मी से रिटायर्ड हैं तो वही खर्चा आपका 50 से 60 हज़ार हो जाता है। लेकिन सिविलियंस के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आपकी सालाना इनकम, आपके पेरेंट्स की जो सालाना इनकम है वो 3 लाख से कम है
प्लस जो इनके द्वारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, तो अगर बच्चा उस स्कॉलरशिप टेस्ट को पास कर लेता है तो 100% फीस में रिबेट दिया जाता है, मतलब 100% आपकी फीस माफ़ कर दी जाती है। अगर आपकी सैलरी या आपकी एनुअल इनकम 3 लाख से 5 लाख के बीच में है, तो आप अगर स्कॉलरशिप टेस्ट बच्चा आपका पास करता है तो आपको 50% ट्यूशन फीस में रिबेट दिया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ज़्यादातर जानकारी मैं आपको इसके विषय में दे पाया हूँगा। अगर आप अधिक जानकारी इसके लिए चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें, आपको हम कोशिश करेंगे सेम डे या तुरंत आपको उसका जवाब दे दिया जाए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। कोर्स स्टार्ट करने तथा निश्चित सफलता के लिए दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें।